वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से मैं शशिकांत आए हुए सारे डिस्ट्रीब्यूटर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम हमारी कंपनी के सीईओ, साइंटिस्ट इनको सुनने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक ही है जो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, क्या आप दुनिया की सबसे महंगी चीज खाना चाहते हो? देखिए दोस्तों, बचपन से लेके आज तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज खाई है। जब छोटे थे तो चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम से लेके जब बड़े हुए तो पिज्जा, बर्गर, बहुत बहुत सारी महंगी चीज खाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूनिलिंक में ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट है जो दुनिया के सबसे महंगे? शायद आप लोगों ने खाए भी होंगे या नहीं भी खाए होंगे। दोस्तों मैं भी आज एक्साइटेड हूँ कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है यूनिलिंक में जो सबसे महंगा माना जाता है। और आज इसका ट्रेनिंग मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूं इसके लिए कि यूनिलिंक कंपनी के सीईओ एंड साइंटिस्ट, प्लीज वेलकम डॉक्टर इमरान पटेल। थैंक यू शशिकांत। और यूनिलिंक के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों बाद मैं ये जूम मीटिंग ले रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि अभी जो हमारे सारे चेंजेस हो चुके हैं, प्लान में भी चेंजेस हो चुके हैं, हम लोगों ने नई सिस्टम्स भी लॉन्च की है, थाईलैंड का टारगेट भी लॉन्च किया है। एक बहुत अच्छा मोटिवेशन, बहुत अच्छा माहौल जो है पूरे बिजनेस का इंडिया में सारी जगह पे यूनिलिंक का दिखाई दे रहा है। बट मैंने बहुत बार देखा है कि आज भी हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं है। शायद वो प्लान को लेके एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, शायद वो प्रोडक्ट को लेके एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, शायद वो कंपनी के प्रोफाइल को लेके एक्सपर्ट नहीं रहेंगे। तो ये जो भी चीजें है सर, ये यहाँ पर जो भी चीजें हैं जिनकी वजह मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। जब तक इंसान खुद ट्रेन नहीं होगा तब तक वो बिजनेस को सटीक तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा और अपने पे आउट में भी जो है इजाफा नहीं कर पाएगा, पे आउट में भी बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। तो आज से हम लोग और एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, सेल्स मैनेजर हो, जोनल कैबिनेट हो, आपको अलग अलग टॉपिक पे यहाँ पर जो है आज से ट्रेनिंग देने का काम करने वाले हैं। तो आज के सिलसिला में ही हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग यहाँ पर लेने वाले हैं। ये प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है यहाँ पर, ये ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो दुनिया में सबसे महंगा प्रोडक्ट जाना जाता है, मगर शायद ही हमारे कुछ लोगों को इसके बारे में पता है। वो प्रोडक्ट की आज हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे। शशिकांत, आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दो। यस सर। यस। तो देखो दोस्तों, देखो दुनिया का सबसे महंगा चीज, हाँ, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है और शायद हम लोग खाते भी रहेंगे या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको सेवन भी नहीं करते। मगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोगों ने चावल तो खाए होंगे। चावल 60 रुपए किलो का भी मिलता है, 40 रुपए किलो का भी मिलता है, 10 रुपए किलो का भी मिलता है, और बासमती राइस 120, 140 और 250 रुपए की भी किलो बासमती राइस मिलती है। तो दोस्तों ये फर्क क्यों है? चावल तो चावल है। रेशन का चावल 10-20 रुपए किलो वाला है और बासमती राइस 250 रुपए किलो वाला है। कोई मुझे बता सकता है ये क्या फर्क है चीजों में? तो डेफिनेटली आप लोगों को ही पता होगा कि कोई भी चीज अगर महंगी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अद्भुत क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, जिसके वजह से दुनिया उसकी वो दाम तय करती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ लोहा। लोहा आज आपको 300-400 रुपए को भी मिल जाएगा, मगर सोना लगभग 60,000 रुपए को तोला मिलता है, ग्राम। उसी तरीके से अगर बात करते हैं बादाम, बादाम एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलती है। आज उसकी कीमत 1800 से लेकर 2000 रुपए किलो तक होती है। मगर हमें पता है कि ये बादाम के फायदे क्या क्या होते हैं। इससे हमारा दिमाग शार्प होता है, इससे हमारी स्किन अच्छी रहती है। तो दोस्तों, दुनिया की जो अलग अलग महंगी चीजें होती है, ये उसलिए महंगी होती है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, बेनिफिट्स होती है, और वो खाने से, कम मात्रा में खाने से भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ये महसूस कर रहा हूं कि लोगों में क्यूरियोसिटी है और यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी महंगी चीज है और इसको खाने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो शशिकांत आगे जाओ। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे शशिकांत ने बताया कि आज तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें खाई है, तो हम लोग पनीर खाते हैं जो आज के डेट में लगभग 300 रुपए किलो के आसपास है। हम लोग घी खाते हैं जो 650 रुपए के आसपास है। घी दूध से ही बनता है, मगर दूध 40 रुपए किलो है, लीटर है, और घी लगभग 650 रुपया किलो है। तो हम लोगों को पता है कि दूध में जो बेनिफिट्स है उससे कई ज्यादा बेनिफिट्स हमें घी में मिलते हैं। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं चिकन और मीट और फिश। देखो तीनों के तीनों नॉनवेज के सोर्स है, तीनों के तीनों प्रोटीन के सोर्स है। मगर अंडा जहां पर 70 रुपए में 12 मिल जाएंगे आपको,
वहीं पे चिकन आपको 280 रुपए में किलो मिल जाएगा और गोट का मीट आपको लगभग 700 रुपए किलो मिल जाएगा। मगर वहीं पे आपको जो फिशेज है, अलग अलग प्रकार के जो मछली होते हैं, ये 1200 से लेके 1800 रुपए किलो तक मिलते हैं। तो दोस्तों देखो, नॉनवेज ही है, प्रोटीन ही है, मगर इसकी कीमत अलग अलग क्यों है? क्योंकि फिश के अंदर सिर्फ मीट नहीं मिलता है, मीट जो मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल विरहित होता है, वो व्हाइट मीट होता है, और साथ ही साथ फिश में जो मीट मिलता है वो ओमेगा 3 DHA से भरपूर होता है। और ओमेगा 3 DHA भरपूर मात्रा में मिलने से क्या होता है, वहां पर इंसान का जो ब्रेन है वो बचपन से ही डेवलप होने के लिए मदद करता है। तो हम लोग देखते हैं जो भी खाने पीने की चीजें हैं, उसकी जो कीमत दुनिया ने तय की है, उसके पीछे उसमें रहने वाले क्वालिटी की वजह से, उसमें रहने वाले गुणधर्मों की वजह से ये तय की गई है। दोस्तों अगर ड्राई फ्रूट की बात करता हूं, डेफिनेटली ये ड्राई फ्रूट जो है हमारा दिमाग का संतुलन जो है बनाए रखने का काम करते हैं, बालों को अच्छा रखते हैं, त्वचा को अच्छा रखते हैं, और बच्चों को माताएं देती है ताकि उनका दिमाग जो है पढ़ाई में शार्प रहे। नेक्स्ट, ये रही हमारी आमतौर पे खाने वाली चीजें, मगर यूनिलिंक में भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में सबसे महंगा है, और वो है हमारा यूनिक कश्मीरी केसर। अब आप लोग कहोगे कि सबसे महंगा कैसे, तो आपने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया रहेगा। दोस्तों देखो, इसको मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। हमारा यूनिलिंक का जो केसर है ये 450 रुपया प्रति ग्राम है। 1 ग्राम की कीमत होती है 450 ग्राम। लगभग इसी को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 4.5 लाख रुपए के करीब 1 किलो में जाता है। इतना महंगा प्रोडक्ट, देखो दोस्तों नसीब लगता है। बहुत सारे भारत के लोग जो है गरीब होते हैं, गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, काजू बादाम जैसी चीजें, केसर जैसी चीजें उनके खाने में नहीं आती है। ये 4.5 लाख रुपए किलो वाला जो प्रोडक्ट है ये यूनिलिंक में है। दिखने में दिखता है 450 रुपए का, मगर इसको अगर आप किलो में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। अगर भगवान ने इसको बनाया है और इंसानों ने इसकी कीमत तय की है कि ये 4.5 लाख रुपए किलो तक रहेगा, तो सोचो इसके बेनिफिट भी कितने अद्भुत रहेंगे, इसके गुणधर्म भी कितने अद्भुत रहेंगे। तो हम लोग जानना चाहेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट, ये केसर का जो इंट्रोडक्शन भारत में हुआ है ये राजा महाराजाओं ने किया है। हम लोग जानते हैं कि राजा महाराजा जो होते थे उनका खाना भी उतना ही शाही हुआ करता था। जो भी चिकन के डिशेज है, बिरयानी जैसे चीजें है, शिरकुरमा जैसे चीजें है, ये सारे चीजों को स्वादिष्ट क्यों कहा जाता है, शाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगने वाली जितनी भी सामग्री है, जैसे चावल हो गया, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हो गए, और केसर। केसर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शाही खाने में हमेशा डलता ही था, क्योंकि शाही खाने का जो आस्वाद है, शाही खाने का जो टेस्ट है, ये केसर के बदौलत ही आया करता था दोस्तों। मगर आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में भी खाना पकता है, हम लोग भी चावल बनाता है, मगर हम लोग वो केसर का इस्तेमाल हमारे खाने में नहीं करते। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, सभी जितने भी लेडीज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप अगर घर में खाना बना रहे हो, अगर चावल बना रहे हो, उसमें 1 थ्रेड केसर का इस्तेमाल कीजिए। इसका आपके खाने का जो स्वाद है वो निखर के आएगा, कलर जो है वो निखर के आएगा, क्योंकि केसर में ऐसे गुणधर्म होते हैं जो ये स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं, टेस्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो शाही खाना अगर हमें खाना है, बस उसके अंदर चुटकी भर केसर, हमें 1 थ्रेड केसर उसके अंदर हमें डालना जरूरी है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हमें मिलेंगे और इसका स्वाद भी हमारा डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेगा। नेक्स्ट, किड्स की मेमोरी शार्पनिंग, ये बेनिफिट सभी लोगों को पता है। देखो हम लोगों ने पुराने जमाने में भी देखा है, हमारी दादी, हमारे नानी, या हमारे पुराने जमाने में भी जो माँ हुआ करती थी, बच्चों को हमेशा पढ़ाई के वक्त वो दूध लाया करती थी, और ये दूध में बादाम, काजू और केसर का पेस्ट हुआ करता था। ये पेस्ट वो लोग क्यों देते थे? ताकि दूध का टेस्ट भी नंबर 1 अच्छे से आए, और साथ ही साथ ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है, मेमोरी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज जो है, IQ लेवल को बढ़ाने की जो प्रॉपर्टीज है, वो बच्चे को इम्पार्ट हो सके, बच्चों को मिल सके। तो आज भी अगर कोई माता पिता अब चाहता है कि हमारे बच्चों को कोई ना कोई अच्छा बेनिफिट मिले, कोई ना कोई उनका दिमाग शार्प रहे, तो एक दूध के ग्लास में केसर का 1 थ्रेड डालने का काम आप डेफिनेटली यहाँ पर कीजिए। बहुत ही ड्रास्टिक फर्क आपको उनके IQ लेवल में दिखाई देगा। देखो हम लोग जागरूक पेरेंट्स है, हम लोग हमारे बच्चों के लिए IGSC बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, अलग अलग महंगे स्कूल में डालते हैं, लाख लाख रुपए की नर्सरी की फी भरते हैं, मगर छोटा सा ये अद्भुत सा केसर जो है ये उनके दिमाग को शार्पन करने का काम करेगा। क्लासेस लगाने से, महंगे स्कूल में डालने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, वहां पर तो सिर्फ सिखाया जाएगा, मगर दिमाग को बढ़ाने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। एक होता है ओमेगा 3 DHA जो हमारे फ्लैक्सीड में मिलता है, और दूसरा होता है केसर जो हमारा यूनिक नाम का जो अलग से प्रोडक्ट है उसके अंदर ही होता है।
तो सारे माता पिताओं से मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है, हमारी आने वाली पीढ़ी अगर दुनिया में शार्प रहे, हम लोग चाहते हैं कि भारत देश का जो नाम है ये डेवलप कंट्रीज में आ जाए, तो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी, हमारे बच्चों को भी शार्प होना पड़ेगा। कंपटीशन में अगर उन्हें टिकना है तो उनके दिमाग को मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि वो पढ़ाई का लोड जो है वो ले सके। तो दिमाग को शार्प करने के लिए हम लोग डेफिनेटली उनके दूध में हमारा जो किड्स प्रोटीन डालते हैं, अगर कोई किड्स प्रोटीन नहीं लेता है तो उसको केसर डाल के दे सकते हैं, अगर कोई किड्स प्रोटीन लेता है तो साथ में केसर डाल के भी उसको हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अगला बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुएशन इश्यूज। हम लोग देखते हैं भारत में जितने भी महिलाएं 14 साल के ऊपर के, इनके जब पीरियड्स चालू हो जाते हैं तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि उनको दर्द होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, हॉट फ्लैशेस, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन हम लोग देखते हैं। तो ये सारे चीजों से अगर हमें हमारे बेटियों को बचाना है, अगर हमें हमारे घर में लेडीज जितने भी है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने वाले केमिकल दवाइयों को मत लीजिए। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते और गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो हार्मोन रिप्लेस करने वाले या हार्मोन के बैलेंस को ठीक करने वाले केमिकल स्टेरॉइड से बनाए हुए दवाई देते हैं। इससे डेफिनेटली पीरियड्स तो नॉर्मलाइज हो जाता है, चीजों का तो छुटकारा हो जाता है, समाधान मिल जाता है, मगर ये जो स्टेरॉइड होते हैं आने वाले दिनों में अलग अलग प्रॉब्लम्स को निर्माण करते हैं। ओबेसिटी, थायराइड के जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वजन बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पीरियड्स अगर ये गोली नहीं लेंगे तो पीरियड दोबारा से इरेगुलर हो जाएंगे। तो भगवान ने कुदरत में ही ऐसी चीजें दी है जिसकी वजह से पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, और केसर उसमें एक बहुत ही अद्भुत शानदार प्रोडक्ट है। तो जितने भी लेडीज है जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स के शिकार है, हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार है, स्टमक पेन के शिकार है, ऐसे लोग मेंस्ट्रुएशन के शिकार है, ऐसे लोग हमारा डिटॉक्स प्रोटीन और वुमेन टैबलेट तो ले ही सकते हैं, मगर साथ ही साथ एक ग्लास के गर्म पानी में हल्का सा एक केसर का ट्रेड डाल के देखिए कितना अद्भुत फर्क आपको दिखाई देगा आपके सेहत में। तो मेंस्ट्रुएशन इश्यूज में हम लोग केसर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, पीरियड के इश्यू में कर सकते हैं। स्किन, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सालों से प्रचलित है। अगर हम हमारे वंशज को गोरा देखने की आशा रखते हैं, बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को दूध में केसर डाल के देते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चा या लड़का या लड़की हो, उसका रंग निखरे। तो ये तो बहुत ही प्रचलित है दोस्तों। केसर का स्किन के ऊपर जो भी बेनिफिट्स है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्किन को ब्राइटनिंग करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर होते हैं, स्किन को लाइट करने का काम करता है, बुढ़ापे के जो भी साइंस है जिनको हम लोग एजिंग के साइंस कहते हैं, इसको कम करने का काम करता है दोस्तों। तो केसर अगर हम लोग बाहर से लगाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो टेम्पररी होता है, मगर केसर अगर हम लोग अंदर से लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो परमानेंट होता है दोस्तों। तो अगर कोई अपने घर में गरोदर है, अपने घर में अगर कोई प्रेग्नेंट है, तो इस महिला को डेफिनेटली दूध में हमारा प्रोटीन और केसर डाल के दीजिए, ताकि आने वाला जो बच्चा है इसका स्किन अच्छा रहे, इसका स्किन जो है वो ब्राइट और लाइट रहे। इसके बाद हेयर फॉल, दोस्तों साइंस ने ये भी प्रूव किया है, केसर में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, साफ्रानॉल होता है, उसके बाद क्रोसिन होता है, पिक्रोक्रोसिन होता है, ये हेयर फॉल की समस्या को भी कम करने का काम करते हैं, ये बालों को जड़ों से मजबूती देने का भी काम करते हैं। तो जहां पर बालों की झड़ने की शिकायत है वहां पर प्रोटीन पाउडर, बायोकैलमैक डी, हमारा हेयर ऑयल, नरिशिंग शैम्पू, और साथ ही साथ रोजाना 60 डेज तक एक ट्रेड अगर आप पानी में डाल के लेते हो, आपका बालों की झड़ने की समस्या जो है 90% तक कम हो जाती है दोस्तों। आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं, अगर किसी का हेरिडिटरी बाल्डनेस है, मतलब माता पिता आनुवंशिक की वजह से बाल्डनेस है, तो वहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मगर अगर किसी का न्यूट्रिशन की वजह से बाल्डनेस है, मतलब पोषक की कमतरता की वजह से बाल्डनेस है, डैंड्रफ की वजह से बाल्डनेस है, बालों को पोषण नहीं मिल रहा है इसकी वजह से बाल्डनेस है, तो यहाँ पर केसर बहुत अच्छा काम करता है। प्रोटीन पाउडर, नरिशिंग शैम्पू और साथ ही साथ हमारा बायोकैलमैक डी और केसर, ये बालों के झड़ने की समस्या को डेफिनेटली कम करता है, 90% तक कम करने का काम करता है। एफ्रोडियाजिक, हाँ ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारी पीढ़ी 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ रही है, बहुत से जो लोग हैं ये कामों में और पैसा कमाने के पीछे व्यस्त हो गए, और इसकी वजह से आज हम लोग देखते हैं जैसे औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसी तरीके से मर्दों में भी टेस्टोस्टेरोन की जो क्षमता है वो काफी नीचे जा चुकी है, और इनफर्टिलिटी के केसेस, स्पर्म काउंट, शुक्राणु कम होना, शुक्राणु में ताकत ना रहना, मर्दानी कमजोरी, ये सारी शिकायतें भी आज हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे देख रहे हैं दोस्तों।
और हमें ये भी पता है, जैसे आपने देखा रहेगा कि किसी की अगर शादी होती है, सुहागरात का दिन है, तो एक हमारे यहाँ पे प्रथा है भारत में कि पत्नी क्या करती है, पति को दूध लाके देती है जिसके अंदर जायफल और केसर मिलाया होता है। ये क्यों मिलाया होता है? क्योंकि केसर और जायफल शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं, स्टेमिना को बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। तो भारत देश में, हमारे संस्कृति में ऐसे कितने प्रथा है जो पुराने जमाने में फॉलो किए जाते थे, जो आज के जमाने में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि बीमारियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो केसर का और एक जो अच्छा गुणधर्म है वो है एफ्रोडियाजिक, जो स्टेमिना बढ़ाता है, शुक्र की संख्या बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को और टेस्टोस्टेरोन के प्रॉब्लम्स को कम करने का काम करता है। तो जो भी लड़का शादी की उम्र में है उनको भी आप लोग केसर का इस्तेमाल करने के लिए बोल सकते हैं दूध में डाल के। और जो 40 के करीब आ गए हैं उनके, इसमें मेडिकल साइंस ने बताया है कि जैसे जैसे इंसान 40 की उम्र को पहुंचता है वैसे वैसे उसकी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है शरीर में 51% से कम हो जाती है। 50% तक अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी तो डेफिनेटली स्टैमिना, विगर, वाइटलिटी और शुक्राणु के उसके ऊपर असर गिरेगा और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलेंगे। तो 40 के करीब करीब के जितने भी लोग हैं उनको केसर जो है ये एक वरदान के रूप में काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट, अभी केसर की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट में बहुत सारे कंपनियां केसर देती है। तो यूनिलिंक का जो यूनिक केसर है इसमें और हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोगों ने केसर लॉन्च किया था, कुछ लोगों को ये पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, यूनिलिंक का अपना खुद का पैम्पोर नाम के एरिया में कश्मीर में 2 एकड़ का खेत है जहां पर ये केसर को हम लोग उगाते हैं। और इसके ऊपर उगाने के वक्त जो भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है वो हमारे यूनिरिच, उसके साथ बायोप्रो, कार्बन चार्जर, यही प्रोडक्ट से इसको हम लोग उगाते हैं। ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है दोस्तों। तो हमारे ही एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से हमारे ही खेत में बनाया हुआ यूनिक केसर हम लोग आपके सामने देते हैं। ये केसर उगने के बाद साल में एक ही बार उगता है दोस्तों, और कश्मीर में ही उगता है। इसका प्रॉपर हार्वेस्टिंग होना, इसके अंदर इसके जो स्टिग्मा होते हैं, जो छोटे छोटे जो केसर के स्ट्रैंड होते हैं, इसको तोड़ना, इसका जो निचला हिस्सा है उसको कट करना जिसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये सारा काम हमारा इन हाउस होता है। और उसके बाद हम लोग इसको पैक करते हैं और आपके सामने ये लेके आते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो केसर है ये ऑथेंटिक कश्मीर का केसर है दोस्तों। जो पहली बार जब मैंने इसको लॉन्च किया था, मैं खुद केसर के खेत में हमारे गया था और वहां से हमने खुद ये सारा तोड़ के 2 दिन हमारे सामने, आंखों के सामने इसको पैक किया था। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। मार्केट में जो केसर है ये डुप्लीकेट हो सकते हैं, मगर यूनिलिंक में जो केसर है ये 101% आपका ऑर्गेनिक है, 101% ऑथेंटिक है। ये मैं दावे के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूं। नेक्स्ट, अगर आपके घर में कोई और केसर है, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो एडल्ट्रेटेड है, मिक्स है, ये कैसे जान सकते? तो यहाँ पर कुछ टेस्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले केसर के थ्रेड को आप अपने हाथ में लो, उसको हल्का सा भिगो दो और उसको मसलो, उसको क्रश करो। जब केसर के ट्रैंड को आप क्रश करोगे तो उसमें से क्या हो जाएगा? पीला कलर निकलेगा, लाल कलर नहीं निकलेगा। अगर लाल कलर किसी ने ऐड किया है तो वो डुप्लीकेट केसर है। अगर पीला कलर दिखाई दे रहा है तो ऑर्गेनिक केसर है, वो नेचुरल केसर है। मगर बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर से भी कलर का छिड़काव करते हैं। तो पहली बार हो सकता है कि मसलने के बाद पीला कलर आ जाए। तो दूसरी टेस्ट क्या होती है, उसकी खुशबू लेना। केसर की खुशबू जो है वो शहद जैसी आएगी और पके हुए घास जैसी आएगी। हाँ, पका हुआ घास और शहद का जो खुशबू होता है वो केसर के ट्रेड को आता है। तो अगर किसी के घर में हमारा यूनिक का केसर है तो आप देख सकते हो उसकी खुशबू जो है वो शहद और पके हुए घास जैसी है। और अगर ये टेस्ट करके देखते हो तो उसमें भी पीला कलर आपको दिखाई देगा। तीसरा टेस्ट, नेक्स्ट, तीसरे टेस्ट की भी मैं बात करता हूं। बहुत से लोग जो है केसर के अंदर एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं। किस चीज की मिलावट करते हैं? यहाँ पर उल्टा है दोस्तों। अगर कोई विदेशी चीज है उसमें हम लोग भारतीय चीज की मिलावट करते हैं, मिट्टी डालते हैं, लकड़ी का भूसा डालते हैं। मगर केसर के केस में उल्टा है। दुनिया में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का जो केसर है वो कश्मीर में मिलता है और इसमें अफगानी केसर और ईरानी केसर की मिलावट होती है। क्योंकि देखो दोस्तों, ईरान जो देश है ये क्या है, ये निचले हिस्से में आता है, ये डेजर्ट है और डेजर्ट में यूजुअली केसर नहीं उगता है। हाँ, केसर उगने के लिए क्या लगता है, ठंडी हवा का जगह लगती है। जैसे सेब उगने के लिए भी कश्मीर लगता है, हिमाचल लगता है, वैसा केसर उगने के लिए भी आपको ठंडी हवा की जगह जो है, बर्फ जहां पर गिरती है, ऐसी मिट्टी लगती है।
तो कश्मीर जो है यहाँ पर बर्फ गिरता है, ईरान में बर्फ नहीं गिरता है, मगर लोग फिर भी क्या करते हैं, ईरान के केसर को मिक्स करते हैं और बताते हैं कि ये ओरिजिनली कश्मीरी केसर है। तो तीसरा टेस्ट जो होता है दोस्तों कश्मीरी केसर का, वो है कि आप क्या कर सकते हो, 12-15 ग्लासेस ले सकते हो और हमारे कुछ ट्रेड को आप ग्लास में भिगो सकते हो और 1 बाय 1 अगले अगले ग्लास में डालते जाओ। 15-20 ग्लास होने के बाद भी हमारा जो केसर है ये कंटिन्यूसली पीला कलर छोड़ता जाएगा। और मार्केट में जो एडल्ट्रेटेड केसर है, मिलावट वाला केसर है, जिसके ऊपर रंग आर्टिफिशियली चढ़ाया जाता है, वो 4 या 5 ग्लास में से बदलने के बाद ही वो कलर छोड़ना बंद करेगा और आपको केसर के थ्रेड्स जो है वो अलग से दिखाई देंगे और पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। दोस्तों आप ये एक्सपेरिमेंट हमारे केसर के साथ कर सकते हैं और आपके घर में अगर कोई भी केसर है उसको करके देख सकते हैं। मैं कहने में यहाँ पर संकोच महसूस कर रहा हूं, मगर भारत के नामी गिरामी ब्रांड भी जो है वो डुप्लीकेट केसर देने का काम करते हैं। दोस्तों हमारा ये जो केसर है ये तीनों टेस्ट में पास होता है। नेक्स्ट, तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, अगर आपको टेस्ट नहीं करना है, ये समझ में नहीं आता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे पास जो केसर है ये 100% ऑर्गेनिक केसर है, 100% कश्मीर का केसर है, खुद हमारे खेत का है, खुद हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, खुद हमारे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। और इसके जितने भी बेनिफिट्स है ये सारे लाजवाब बेनिफिट्स है। बस 3 महीने तक, 90 दिन तक इसका इस्तेमाल लगातार करना है। नेचुरल प्रोडक्ट है दोस्तों, 4.5 लाख रुपए किलो वाला ये प्रोडक्ट है। तो सोचो इतना महंगा प्रोडक्ट कितना बेनिफिट आपके शरीर में दे सकता है। नेक्स्ट शशिकांत, नेक्स्ट। नहीं पीछे जाओ, हाँ नेक्स्ट पीछे जाओ। तो दोस्तों हमारा ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करता हूं, डेफिनेटली दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक चीज है, मगर फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट का दाम है ये 450 रुपए इसकी एमआरपी है। 10% हमारे ग्रोसरी के ऊपर डिस्काउंट होता है तो 405 रुपए इसका डीपी होता है और बीवी इसका 100 है। अगर मैं बात करता हूं मार्केट में ऑथेंटिक कश्मीरी केसर के, तो ये कुछ कंपनियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। इनकी कीमत आप देख लो दोस्तों, गैदरिंग ऑफ सैफरॉन 600 रुपया 1 ग्राम का, उसके बाद उपकर्मा 501 रुपया, वेदा प्यूरा अफगान 749, कश्मीरी सैफरॉन 799, ओमना ऑर्गेनिक्स 598, हाउस ऑफ सैफरॉन 650। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जितने भी ऑथेंटिक केसर आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं उनकी एमआरपी ही हमारे से ज्यादा है और हमारा खुद का ऑर्गेनिक गारंटेड प्रोडक्ट की एमआरपी हम लोगों ने 450 रखी है और डीपी तो इसकी 405 रखी है दोस्तों। और यहाँ पर और एक खुशी की बात, ये जो भी मेडिसिनल बेनिफिट्स मैंने बताए और ये जो भी हमारा ऑर्गेनिक केसर है, कोई इसके अगर नेचुरली रिजल्ट लेना चाहता है तो आने वाले 15 दिन तक आपके लिए और एक बेनिफिट है। शशिकांत नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा है, हमारा ये जो ऑर्गेनिक केसर है इसके ऊपर हम लोग 10% के बजाय 20% की छूट दे रहे हैं 15 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा केसर है आप इसको इस्तेमाल करें। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, खाने के चावल में 1 थ्रेड का इस्तेमाल कीजिए, देखिए 90 दिन में क्या फर्क आएगा। हमारे बच्चों को दूध में डाल के देखिए इनके मेमोरी पावर में क्या फर्क आएगा। लाखों रुपए ट्यूशन में मत डालिए, लाखों रुपए इंग्लिश मीडियम के स्कूल में मत डालिए, एक छोटा सा ओमेगा 3 DHA या केसर देने का काम कीजिए, देखिए बच्चा कितना शार्प हो जाएगा आपका। मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, हमारे घर में अगर कोई बेटी है इसका अगर पीरियड का इश्यू है, वहां पर केसर स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना फर्क गिरता है। अगर हार्मोनल इंबैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, केसर स्टार्ट कीजिए, देखिए दोस्तों कितना फर्क गिरता है। तो बहुत ही अद्भुत बेनिफिट है हमारे इस प्रोडक्ट के। और आज के दिन ये ट्रेनिंग के माध्यम से जब मैं यहाँ पर आया हूं तो आपके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ ना कुछ मैं देना चाहूंगा। तो 10% के जगह पे आने वाले 14 दिन तक ये जो साइकिल है इसको मैं 20% का डिस्काउंट आपको दे रहा हूं, ताकि ऑर्गेनिक केसर का बेनिफिट 4.5 लाख रुपए किलो की चीज खाके तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, ये लेके तो देखिए दोस्तों। ये बोल के मैं मेरा सेशन यहाँ पर खत्म करूंगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर।